नमस्कार दोस्तों, मोदी जी इसमें सरप्राइज के दौरे पे हैं। वो सरप्राइज जो कि टर्की का बहुत बड़ा दुश्मन है। अब देखिए मोदी जी ने क्या गेम खेला। अभी हाल ही में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुए थे, उस जंग में टर्की ने पाकिस्तान को मदद की। और किस बेस पे मदद की? उनको ड्रोन दिए, हथियार दिए भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन मोदी जी भी मौका छोड़ते नहीं हैं। ऐसे में मोदी जी ने सरप्राइज का दौरा किया। सरप्राइज जो कि आज तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये 23 साल बाद पहला दौरा है। और मोदी जी ने वहां के पीएम के साथ उस जगह गए जहां पे टर्की और सरप्राइज का बॉर्डर है। उस बॉर्डर पे ले जाके उनके पीएम सरप्राइज के मोदी जी को ये बारीकी से दिखा रहे थे। ये देखिए, यही बॉर्डर है जिसका विवाद टर्की के साथ हमारा है। अब मोदी जी ने देखिए कैसे गेम खेला है। अब ऐसे में कहते हैं समझने वालों के लिए इशारा काफी होता है। मोदी जी जब उस बॉर्डर को निहार रहे थे जिससे उसका विवाद है टर्की का, तो ऐसे में टर्की को मिर्ची लग गई और पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा झटका इससे लगा है। अब एक साथ दो वार होगा, एक तरफ जहां टर्की, दूसरी तरफ पाकिस्तान। उधर इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है। तो ऐसे में मोदी जी सरप्राइज को मदद करने वाले हैं और सरप्राइज अब टर्की के ऊपर सीधा प्रहार करेगा। उसका जो जमीन टर्की हड़पा है जबरदस्ती, जैसे भारत का ऑक्युपाइड कश्मीर जो है पाकिस्तान लेके रखा है पीओके, उसी तरह टर्की भी सरप्राइज की जमीन को लेकर अपने कब्जे में लिया है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। सरप्राइज काफी दिनों से ये प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका कोई मदद करने वाला नहीं। ऐसे में वहां जब मोदी जी पहुंचे, वहां मोदी के भारत माता के नारे लगने लगे। ऐसे में अब पाकिस्तान का क्या रिएक्शन आया है, ऐसे में पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोली है, इस चीज को भी हमें समझना जरूरी है। आइए, फॉरेन पॉलिसी इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज्यादा, हमारे से ज्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो, राम राम कर रहे हैं। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है। तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हजारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है, और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। फिर आपने सीज फायर क्यों किया? लेकिन आपको क्या लगता है, टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुंध वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए, टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है। जब जलजला आता है, यकीन करें, फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा। और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊं, मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, इसी तरह टर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा, भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की, कूदने की, तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला? या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या हमने कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है। हमने टर्की को क्या दिया? अगर टर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे। जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए, तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना, उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है।
देखे ना, आप उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती रात पे जाके हाथ रख रहा है। हाँ। ठीक है, और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना। हाँ। ठीक है, तो अब वो समझा रहा है। अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कार्पेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए, ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना। ठीक है, जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है। ठीक है, ड्रोन दिए हैं टर्की ने। चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना। ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना। मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत, आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा। ठीक है ना। आज अगर मोदी वहां तुर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहां पे सैबर जा रहा है, तो कल मोदी साहब से मोदी के साथ गेम हुई है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसने मोदी को उकसाया कि पाकिस्तान पे हमला करो। और वो चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी की ताकत देखना, इंडिया की आर्मी की ताकत देखना, चाइना के असले की ताकत देखना, ये सारे वो चाहते थे। देखिए, जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई नहीं होती, किसी की ताकत का नहीं पता चलता। अब वो जान गए हैं। अब इसराइल की भी जो जंग छिड़ी हुई है ना, ये भी 2-4 दिन की जंग है। मुझे बताए इतने 500 मिसाइल फायर हो गए हैं, 400 मिसाइल फायर हो गए हैं, यहूदी मर रहे हैं 4, 10, 20। ठीक है ना। तो जब इतने मिसाइल फायर होंगे, यहूदी क्यों नहीं मर रहे, जख्मी हो रहे हैं? कोई भी बंकर्स में चले जाते हैं ना। बंकर्स में चले जाते हैं। उनको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पे गिर रहा है। सबके पास तो बंकर नहीं है। ये सारी जैसा 9/11 हुआ था ना, जब उन्होंने अपनी बिल्डिंगें 2 गिरा के 2 जहाज़ों से, फिर 40 साल अफगानिस्तान में आके जंगी, 15-20 साल यहाँ से निकले नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई ईरान के साथ होने वाला है कि ये अभी जो ईरान ने अटैक किया है, तो अब ये सारे मिल मिला के अब ईरान पे सब चढ़ाई कर देंगे। ठीक है, और मोदी अपना आप बचा रहा है। मोदी वार मसले का आज भी मैं बताता हूँ, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई मुसलमान है, जंग मसलों का हल नहीं है। अगर जंगें करनी होती तो फिर कोई दीन यहाँ बचता ही ना। जो दीन ज्यादा ताकत में होता उसी ने हुकूमत करनी थी ना। आप कह रही है जंगे हल नहीं है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का पानी जो बंद करने का फैसला सुनाया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उसके ऊपर इंडिया बात नहीं कर रहा। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी 2 दिन साइप्रस रहे हैं, बाकायदा तौर पर टर्की को ओपन वॉर का चैलेंज दिया, टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, टर्की की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, और इंडिया ओपनली बोल रहा है कि पाकिस्तान के बाद टर्की हमारा दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि इंडिया वॉर की तरफ नहीं जा रहा, और इंडिया तो चुन चुन के अपने बदले ले रहा है। तो ये जो फेस एक मीडिया में इंडिया का नजर आ रहा है और एक आप बता रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए, इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। अभी देखिए, किसी को इशारा करना होता है, डराना होता है। डराना और होता है, जंग करना और होता है। जंग बता के नहीं की जाती, जंग की जाती। जैसे इसराइल ने बताया तो नहीं ना, गजा में जो कुछ हुआ बताया तो नहीं ना, ईरान ने बताया तो नहीं ना कि मैं हमला कर रहा हूँ। जंग बता के नहीं करते, जंग होती फिर जंग होती है। इंडिया नहीं चाहता, यकीन करें, इंडिया के लोग पीसफुल लोग हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स पीसफुल है। कोई भी इतने हंगामे नहीं करना चाहते। वो अवाम, हमारी अवाम एक जैसे ही है। खून चेक करें, उनके ग्रुप भी एक जैसे हैं, हमारे रंग भी एक जैसे हैं। अभी मैं कश्मीर, आप पानी की बात करते हैं ना, मैं भी 6 दिन 7 दिन कश्मीर रह के आया हूँ। ठीक है, यकीन करें, कोई दरिया बंद उन्होंने किया, सारे दरिया चल रहे हैं और पहले से ज्यादा पानी चल रहा है। ठीक है, कोई भी नहीं बंद किए। ये तो सिर्फ धमकाना होता है, जब बच्चे को डराना होता है ना, ओए मैं तेन मार दियांगा, ओए मैं तेन मार दियांगा। मारता नहीं है बाप माँ, कोई भी माँ बाप अपना भाई बच्चे को नहीं मारता, उसको डराया जाता है। लिहाजा हमें डराया गया था, जो इंडिया ने हमले किए थे, हमें डराया था कि भी इंसान बनो कि आप, मगर हमने उनके साथ जो भी किया, जो भी हुआ, हमारा मिराल अच्छा हो गया या बुरा हो गया। मगर अब जितना जैसे हमने सख्त अटैक किया था ना, इंडिया वालों ने तो नहीं किया ना। जैसे इसराइल ने अटैक किया, अब ईरान धड़ाधड़ उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, धड़ाधड़ मिसाइल गिरा रहा है। हाँ। अब उसकी अवाम का मुझे बताएं क्या कसूर है? जब ईरान के पास इसराइल आएगा वापस, जब ईरान के पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि उसके नेतन्याहू के घर के शीशे टूटे हैं। ठीक है, तो अगर उसकी हुकूमत को मारता ना, ईरान चाहिए टारगेट करे, उनकी आर्मी को करे। जैसे इसराइल ने उनकी आर्मी का चीफ मारा है, सब आर्मी मारी है, अवाम तो नहीं मारी।
इसी तरह ईरान को भी चाहिए कि शहरियों को तंग न करें, चाहे वो यहूदी हैं चाहे वो ईसाई हैं। ये दीन, ये अल्लाह का मामला है भाई, आवाम को, सिविलियन को ना मारें। वहाँ के बच्चे भी रो रहे हैं, तो लिहाजा अगर जंग करनी है तो उनकी आर्मी, उनकी आर्मी को तबाह करो। यहाँ लोग खुश हो रहे हैं, लो जी यहूदी मर रहे, ओ जी यार वो भी इंसान है, वो भी नबी की उम्मत से हैं। क्या हमारे नबी ने कभी यहूदियों को मारा था? जब हम बीबी फातिमा के घर में 2 दिन कुछ खाना नहीं पका तो यहूदी औरतों ने आके पूछा था कि भाई आपकी चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा। बीबी फातिमा को किसने पूछा था? ठीक है, हमें तो हमेशा मुसलमानों को मुश्किल में ईसाइयों ने हमारी मदद की, यहूदियों ने हमारी मदद की। ठीक है, हमारा मसला एक है नहीं है, मगर ये भी तो नहीं है ना कि हम उनको बच्चों को जाके मारें। जाहिर है इसराइली विमेंस, मेंस, चाइल्ड, बिल्कुल, और फिर ईरान के भी बच्चे तो वाकई मिलिट्री तक तो बात ठीक है क्योंकि उनका काम होता है लड़ना। लेकिन इस तरह हमें भी इंडिया से यही नाराजगी थी कि आपने 9 सिटीज को टारगेट किया, आपने होल ऑफ पाकिस्तान को टारगेट किया। क्या 25 करोड़ आवाम तो दहशतगर्द नहीं है? क्या मैं और ये सब दहशतगर्द तो नहीं है? और इंडिया की आवाम भी नाराज है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो हम इंडियन आवाम के साथ है, हमारी मोहब्बत उनके साथ है, हम पीस आज भी इंडिया के साथ चाहते हैं, हम कल्चरली इंडिया के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। हमारे वजीर आजम ने बोला कि हम इंडिया के साथ पीस टॉक चाहते हैं, हम ट्रेड चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हम इंडिया से बात करें, हम तो चाहते हैं हम इंडिया से ट्रेड करें, हम तो वॉर नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं बॉर्डर खुले। हमने करतारपुर कॉरिडोर ओपन किया। अभी नेक्स्ट बात हो रही है कि जो है क्या उसको बोलते हैं, कश्मीर के अंदर जो एक पीठों में से एक पीठ है, तो हम वो कह रहे हैं कि वो भी ओपन हो जाए ताकि हिंदू भी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो ये हालात कैसे किस तरफ चल रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी G7 समिट में जा रहे हैं, म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद। मैं आपको बताऊं, मैं कश्मीर रह के आया, यकीन करें मेरे खून के आंसू रोता था। 7 दिन में रहा, वहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है, पाकिस्तान के कश्मीर में कोई कारोबार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लोग छोड़ के, अपने माँ बाप को, बूढ़ों को छोड़ के दूसरी जगह जाके मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, लिहाजा अगर ये हम कश्मीर की लड़ाई ख़त्म कर लें, इंडिया के साथ सुकून से रहें, हमारे मुल्क में हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। हमें बच्चे छोड़ के बाहर खलीज में नहीं जाना पड़ेगा, जाके अरबियों के कुत्ते नहीं नहलाने पड़ेंगे, हमें अंग्रेज़ों के कुत्ते नहीं नहलाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ देखें पीस के लिए चले जाए, जब हम हर चीज़ के लिए बैठ सकते हैं, जब हम अमेरिका के साथ टाक कर सकते हैं, जब हम तालिबान के साथ टाक कर सकते हैं। आज देखें पाकिस्तानी अवाम, सुन्नी, मैं सुन्नी हूँ, ठीक है, आज सुन्नी कह रहे हैं जी असली मुसलमान ये हैं जो शिया हैं। ईरान ने सही जवाब दिया, ये सही मुसलमान है। तो कल तक हम इनको काफर कहते थे, कल तक कहते थे ये शिया काफर है, ये ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है। ओ भाई अगर यही चीजें आप पहले मान लेते, एक्सपेक्ट कर 70 साल पहले हम ईरान से दोस्ती कर लेते, तो आज गैस भी ईरानी इस्तेमाल कर रहे होते, आज हम पेट्रोल भी सस्ता ले रहे होते, हमारे मुल्क में खुशहाली होती, और शिया सुन्नी की लड़ाई भी, और शिया सुन्नी की लड़ाई भी ना होती, इतना नुकसान ही ना होता। अब भी मौका है, चलो किसी तरह तो आपने शियों को माना है, ठीक है, आपको किसी के फिरके को तंग ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा गुर्बत थी, वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे, दिल में चाहे गाली भी दे रही हो, राम राम कर रहे हैं, सब कहते हैं ये मुझसे माफी मांग रहा है और ये मुझे सलाम कर रहा है। ठीक है, हम तो किसी के जाके हाथ भी नहीं मिलाते, तो ही समझते हैं हेलो बस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अकड़े खड़े रहते हैं, जैसे नमस्ते का मैजिक चल रहा है। वो नमस्ते का मैजिक चल रहा है, क्यों अल्लाह को भी पसंद है। अपनी गुर्बत नहीं दिखाता, इंडिया अपना अच्छा दिखाता है, हम पूरी दुनिया को अपना बुरा दिखाते हैं। हम मर गए हैं, हम लुट गए हैं, हमारा सलाह तो उधर भी हैं, मसाइल हमसे ज्यादा है, मगर उन्होंने कभी भी किसी के आगे रोए नहीं है। आप फिर हम टॉपिक से हट गए हैं, तो तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को शाहरुख से समझा रहा है, तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो और दूसरे के पास नहीं। पाकिस्तान आज अगर तुर्की की जंग उसके साथ साइबर के साथ होगी, पाकिस्तानियों ने नहीं जाना, साइपर के साथ भी नहीं जाना, तुर्की के साथ भी नहीं जाना। हम तो सिर्फ बयान देने वाले हैं कि कोई हमने सपोर्ट नहीं करनी है। तो ये तुर्की को भी पता है हमारा, अब ये बहुत बड़ी गेम चल रही है और अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करे। दुश्मन का भी बच्चा मर जाए, छोटा बच्चा, उसका भी अफसोस करना चाहिए, आखिर वो इंसान है। ठीक